मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बेटर है? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। पूछने वाले कौन बताइए आपको? यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है। दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट एंड व्हाटएवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस। काफ़ी कुछ घट रहा है पूरे देश में, दिल्ली एनसीआर में। हमें लगा कि एक अपडेट देने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा है जिसको लेकर बहुत चर्चा हो गई है। उन्होंने फ़िलहाल अपना अनशन ख़त्म करने से मना किया है और सरकार से कहा है कि जो बच्चे हैं उन पर कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। उनका पत्र हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और हिंदी में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में सरकार से अपील किया है, कुछ मांगे हैं जो उन्होंने रखी हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि आप मुझसे कल रात में मिलने आए, मेरा अनशन समाप्त करने के लिए आग्रह किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी चर्चा के दौरान आपने मुझे कहा कि सरकार कुछ विषयों पर विचार करेगी, सुनेगी, जैसे परीक्षा पत्र लीक होने के बाद जिन छात्रों ने अपनी जान दी उनको, उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा देगी। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में चर्चा कराई जाएगी जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार होगा। यानी संसद में चर्चा होगी और इस्तीफे पर विचार होगा धर्मेंद्र प्रधान की। वर्डिंग सुनिए, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं, अत्यधिक बल प्रयोग किया है, वो आंदोलन पूरी शांतिपूर्ण था लेकिन पुलिस ने बर्बरता की। पूरे देश और दुनिया ने प्रदर्शनकारियों के धैर्य और लोकतांत्रिक विरोध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखा है। उन्होंने कहा कि मुझे ईमानदारी से आशा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका ये विश्वास उन लोगों के विरुद्ध किसी कानूनी कार्रवाई, उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक कदम और कमज़ोर नहीं होगा जिससे जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया। यानी जो बच्चों को जो एफआईआर की गई हैं उनमें कोई कार्रवाई ना की जाए बच्चों को। पुलिस ने कहा है कि कोई डिटेन नहीं है, तो यानी बच्चों पर कार्रवाई ना हो, जिनको डिटेन किया गया था उनको छोड़ दिया जाए, बाद में भी एफआईआर में उनको नेम ना किया जाए, बाद में उनको परेशान ना किया जाए। ये सब सारी बातें सोनम वांगचुक ने कही है। उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात के बाद तमाम राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझे पत्र लिखा, मुझे मिल भी चुके हैं और आज शाम आने भी वाले हैं। सभी ने मुझे कहा है कि मैं अपना अनशन समाप्त कर लूं और मैंने कहा और मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। मैं उनसे सहमत हूं, मैं भी जीना चाहता हूं। मैं अपने विद्यार्थियों, शिक्षा और उस कार्य में लौटना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को परिभाषित किया है, लेकिन मैं ऐसा उन युवाओं की कीमत पर नहीं कर सकता जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ। यानी यहाँ पर वो अपना अनशन समाप्त करने से मना कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को साफ और बिना किसी अस्पष्ट वाला आश्वासन चाहता हूं कि आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका एकमात्र अपराध एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था में के लिए अपनी आवाज़ उठाना है। यदि ऐसा आश्वासन दिया जाता है तो मैं इस विश्वास के साथ अपना अनशन समाप्त कर सकता हूं, वो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी उम्मीद है कि आंदोलन के दबाने के लिए पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो अपने समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो उन युवा नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो साहस, आशा और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात कहने का साहस रखते हैं। सादर, सोनम वांगचुक। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ।
सफदरजंग से। और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे। और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। तो ये सोनम वांगचुक ने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि विचार किया जाए, जिसमें विचार हो कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस पर चर्चा हो और पार्लियामेंट में डिस्कशन शुरू हो इस पूरे मामले को लेकर के। तो वो चाहते हैं पार्लियामेंट के ज़रिए भी दबाव बनाया जाए और जंतर मंतर पे तो प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच एक डेलीगेशन विपक्षी सांसदों का, जिसमें संजय सिंह, समाजवादी पार्टी और RJD के सांसद थे, कुछ और सांसद थे, वो मेदांता सोनम वांगचुक से मिलने पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ पुलिस ने रोक दिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। वहाँ हल्ला हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई और इन्होंने कहा कि हम यहाँ सोनम वांगचुक से उनका अनशन समाप्त करवाने की बात लेकर के आए थे। तो सुनिए कि वहाँ पर क्या कुछ तरीके से हंगामा हुआ, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से घटनाक्रम और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। में भर्ती सोनम वांगचुक जी से हम मिलने आए और किस लिए मिलने के लिए आए, वो पत्र दिखाइए जरा, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। 55 MPs ने साइन किया, 55 सांसदों ने साइन किया ये पत्र। हाथ डालो, मुझे बनाने दो। और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनके तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है। कह रहे हैं प्रशासन ने मना किया है, मेडिकल प्रोटोकॉल है। क्या है इसके लिए हम लोग अभी बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या है। पुलिस कैसे रोक रही है? मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन का क्या काम है, क्यों रोक रहे हैं? सोनम वांगचुक ने जो है JP नड्डा जी को लेटर लिखा है, कहा है कि जब तक आश्वासन नहीं मिलता वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैंने वो पढ़ा नहीं। तो बार बार यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो अपना आंदोलन, और आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। ये हमारे MPs की तरफ से इनको लिखा गया, खाली अनशन खत्म करने की बात की गई है। आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो
सीजेपी का आंदोलन का जो हैंडल है उसके तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है। ये आंदोलन उनका जारी रहेगा, अनशन खत्म करने की हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने ये सब सुन लिया। उधर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस ने ब्रुटैलिटी की है उसकी वीडियोस दिखाए और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाक से खून निकला। उन्होंने ये भी कहा कि कल जब मुझे पुलिस वाले उठा रहे थे तो पुलिस वालों ने मेरे कान में कहा कि सर इस सरकार को हटा दीजिए। तो तमाम बातें राहुल गांधी ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम कल विपक्षी सांसद मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और तय करेंगे कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हम चाहते हैं एक बार आप लोग राहुल गांधी को भी सुन लें उन्होंने क्या कहा। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that has been done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, this is the demand of the students, we fully support it. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. तो ये सारा घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोगों में गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, चिढ़े भी हुए हैं। लेकिन जब सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देने पर विचार किया जाए, वहीं अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के हम नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मुझे इस बात पर डाउट है कि अगर सोनम वांगचुक कह देते हैं कि अनशन ख़त्म कर देता हूँ और बच्चों को यहाँ से चले जाना चाहिए, संसद में विचार हो रहा है, आई डाउट कि यहाँ इतनी जंतर मंतर पर भीड़ आ गई है कि बच्चे मानेंगे। अब वो इस एक उद्देश्य के साथ आ गए कि हम इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। जैसे कृषि कानूनों में जो किसान आ गए थे पंजाब हरियाणा से, उन्होंने कहा भाई हम तीनों कृषि कानून रद्द करा के जाएंगे वरना यहाँ से हमारी लाश जाएगी, ये कहते थे। अब ये बच्चे भी वही बात करने लग गए हैं जिन्होंने मार खाया। तो सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। तो अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, बहुत दिलचस्प होगा। सौरभ दास वगैरह कह रहे हैं कि आपको बात करना है तो आप यहाँ आके बात करिए जंतर मंतर पर, हम आपसे बात करने नहीं आएंगे। तो इस सारे घटनाक्रम में अब देखना होगा आगे क्या ऊँट करवट लेगा। हम पत्रकार हैं, हम जो देख रहे हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइंड।